सुप्रभात बेटा, मैं हिंदी अध्यापक जगमीर सिंह आज आपको अलंकारों पर वीडियो नंबर 4 करवाने जा रहा हूं और आशा करता हूं आप सभी ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे, समझेंगे और अपनी फेयर नोटबुक क्या है तैयार करेंगे। तो बेटा, इससे पहले जो 3 वीडियो बन चुकी है अलंकारों पर, आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को भी उतनी ही लगन के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं अपनी ये अलंकारों पर चौथी वीडियो। तो बेटा अलंकार नंबर हम क्या करेंगे, अब 7 करेंगे। जैसे अलंकार नंबर 7 मानवीकरण अलंकार। बेटा मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार क्या होता है? मानवीकरण अलंकार ध्यान देना बेटा। काव्य में जहां प्रकृति के जड़ व चेतन पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप ध्यान देना बेटा। काव्य में जहां प्रकृति के जड़ व चेतन पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। देखिए बेटा, ये हो गई अपनी मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। तो उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण क्या है मानवीकरण अलंकार। देखना बेटा, हंसते हैं नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 है बेटा। हंसते हैं छोटे पौधे लिए लघु भार ध्यान देना। हंसते हैं छोटे पौधे लिए लघु भार। अब यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हंसना जो क्रिया है, ध्यान देना बेटा, हंसना जो क्रिया है वो मानवीय है, अर्थात मानव हंसते हैं, न कि पौधे। हाँ, पौधे चाहे छोटे हैं बड़े हैं, लेकिन ये क्रिया है वो हंसने की, ये मानवीय क्रिया है, न कि पौधों की। और यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में दिखलाया गया है कि जो पौधे हैं बेटा, छोटे पौधे, वो हंसते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रकृति के चाहे जड़ है, जड़ जिनके अंदर जीव नहीं है, और चाहे चेतन है जिनके अंदर जीव है, चाहे कोई सा भी पदार्थ है जड़ या चेतन, जब उस पर मानव की क्रियाओं का आरोप होता है, या ये कह लीजिए बेटा, जहां पर प्रकृति के जड़ व चेतन पदार्थ क्या है, मानव की तरह काम करते नजर आते हैं या मानवीय क्रियाएं करते नजर आते हैं, वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो ये मानवीय क्रियाएं कर रहे हैं, हंसने की जो क्रिया है मानव की, वो
पौधे कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो बेटा इस तरह ये ध्यान रखेंगे। और अन्य उदाहरण के बेटा नंबर 2 है, जैसे नृत्य करने लगी डालियां, नृत्य करने लगी, ध्यान देना बेटा, नृत्य करने लगी डालियां, नृत्य करने लगी डालियां। अब यहां पर भी देख लीजिए, जो डालियां हैं, पौधों की डालियां हैं, पेड़ों की, वो क्या है, चेतन पदार्थ, लेकिन वो कर क्या रही है, नृत्य। नृत्य मतलब नाचना बेटा, और नृत्य नाचना क्रिया भी क्या है, मानव की है, मानव ही नृत्य करते हैं। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर डालियों के नृत्य करने की बात कही गई है, जो कि मानवीय क्रिया है नृत्य, लेकिन यहाँ पर क्या प्रकृति के पदार्थ हैं, चेतन पदार्थ डालियां, यहाँ पर मानव जैसी क्रियाएं करते हुए प्रतीत हो रही है। इस कारण से यहाँ भी क्या है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो बेटा होते क्या है, ये जड़ और चेतन पदार्थ, निर्जीव पदार्थ जितने भी हैं संसार में, वो प्रकृति के जड़ पदार्थ, और सजीव मनुष्य को छोड़ करके, मानव जाति को छोड़ करके जो भी जीव हैं वो चेतन के अंदर आ जाए, वो चेतन पदार्थों के अंदर आ जाए, प्रकृति के चेतन पदार्थ, चाहे उसमें पशु पक्षी हैं, चाहे उसके अंदर क्या है, पेड़ पौधे हैं, तो वो सारे के सारे प्रकृति के चेतन पदार्थों के अंदर आ जाते हैं। और जैसे नदी है, नाले हैं, जोहड़ है, पर्वत है, ठीक है, ये सभी जो पदार्थ हैं वस्तुएं, सारी की सारी क्या है, जड़ वस्तुएं हैं, जड़ पदार्थ हैं प्रकृति। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये मानवीकरण अलंकार समझ आया होगा। अब हम करते हैं अपना 8वां अलंकार। 8वां अलंकार कौन सा बेटा, ध्यान देना, 8वां अलंकार है अपना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ध्यान देना बेटा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है, ध्यान देना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सबसे पहले परिभाषा बेटा, काव्य में जहां, काव्य में जहां, काव्य में जहां, ध्यान देना बेटा, काव्य में जहां एक ही शब्द काव्य में जहां एक ही शब्द की निरंतर आवृत्ति हो, और हर बार उसका अर्थ समान निकले, उसका अर्थ समान निकले, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उसे पुनरुक्ति प्रकाश, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। बेटा ये परिभाषा होगी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की, कि काव्य में जहां एक ही
शब्द की निरंतर अर्थात लगातार अनवरत बिना रुके आवृत्ति हो और हर बार प्रत्येक बार उसका अर्थ समान निकले, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। वैसे तो देखा जाए बेटा, इसकी परिभाषा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंदर ही इंक्लूड है। कैसे? पुनः दोबारा उक्ति बात, जब वही बात दोबारा प्रकाश प्रकट रूप में आ जाए, वही बात जब दोबारा प्रकट रूप अर्थात स्पष्ट हो जाए, सामने आए, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। अब उदाहरण देख लीजिए बेटा, जैसे उदाहरण है उदाहरण नंबर 1, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बेटा हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं? जल्दी शब्द, काव्य पंक्ति में क्या देख पा रहे हैं? जल्दी शब्द देख पा रहे हैं, जो कि समान शब्द है और निरंतर इसकी आवृत्ति हुई है, और निरंतर आवृत्ति हुई और आवृत्ति होने पर भी दोनों ही बार इसका जो अर्थ है वो समान आया बेटा, शीघ्र। क्या है इसका? शीघ्र है बेटा, शीघ्र। और यहाँ पर भी इसका अर्थ है शीघ्र है। जब आवृत्ति होती है एक शब्द की, समान शब्द की, और समान उसका अर्थ निकल जाए और निरंतर उसकी आवृत्ति हो, तो वहां पर होता है बेटा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। एक अन्य उदाहरण है बेटा, ध्यान देना, जैसे बच्चा दिन में बार बार खाता है। अब ये बातें बेटा ध्यान देना, बातें बनती है कि बच्चा दिन में बार बार खाता है। अब ये क्या है? बार बार, निरंतर शब्द की निरंतर आवृत्ति हुई, लगातार बिना रुके, तुरंत बाद, और इसका अर्थ भी बेटा एक जैसा है, समान है, मर्तबा। मर्तबा का मतलब क्या है बेटा? मर्तबा का मतलब है बार, कि बच्चा दिन में बार बार खाता है, बार बार की निरंतर आवृत्ति हुई है बेटा, और दोनों ही बार इसका अर्थ एक जैसा अर्थात समान निकला है, जिसके कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये दोनों अलंकार समझ आ गए होंगे, और सभी आप अपने फेयर नोटबुक के अंदर इन्हें लिखेंगे साफ सुंदर लिखाई में और याद करेंगे। धन्यवाद।